Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is De Morgan's theorem. Last time we have discussed all the basic gates and as well as universal gates of uh, digital electronics, right? So it is the most important topic of that chapter also. So let's start with that. De Morgan's theorem क्या है? हमने NAND, NOR गेट्स ये सारे गेट्स पढ़ चुके हैं एंड गेट। ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमें पता है कि दो तरह के यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, NAND एंड NOR गेट। तो सारे एक्सप्रेशंस या सारे लॉजिक डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ NAND या हम जब NOR बनाएंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देयर विल बी टू थ्योरम्स जो कि हमें एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने जो है इसको स्टेट किया था। दो तरह की थ्योरम बनाई थी उन्होंने टू सिंप्लीफाई द NAND एंड NOR गेट्स एक्सप्रेशंस और लॉजिक डायग्राम। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। To simplify circuits containing NAND and NOR gates, we use the theorem developed by the mathematician Augustus D. Morgan। ये आपने नाम याद रखना है, अगस्टस। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, अगस्टस डी मॉर्गन। ये डी मॉर्गन थ्योरम इनके ही साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे इनके नाम पे ही थ्योरम बनी है ये। This theorem allows us to convert an expression having an inversion bar over two or more variables into an expression having inversion bar over single variable। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये क्या है? उन्होंने कहा कि इट विल कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इन्वर्जन बार होगी, किसमें? टू और मोर वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ए डॉट बी डॉट सी, ये दो से ज्यादा वेरिएबल है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर इकट्ठी इन्वर्जन हो, ये इसको कन्वर्ट करेगा। इट विल कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू इन्वर्जन बार ओवर सिंगल वेरिएबल। मतलब ये इसको कुछ ऐसे कन्वर्ट करेगा, सिंगल सिंगल वेरिएबल के ऊपर जो है इन्वर्जन बार में इसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब इकट्ठी जो है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को सिंगल सिंगल इन्वर्जन बार में कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो उससे क्या होगा? इजी हो जाएगा एक्सप्रेशंस निकालने, मतलब हमें प्रूव करना इजी हो जाता है कि ये सर्किट जो है इट इज गिविंग राइट आंसर और नॉट, राइट? दिस अलाउज अस टू यूज द बेसिक लॉज एंड रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इक्वेशंस। हमने अभी लॉज भी पढ़े हैं सारे, जो बेसिक लॉज होते हैं बूलियन अलजेब्रा के, तो उसमें भी जो है इसको डी मॉर्गन थ्योरम को ऐड किया जाता है और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है उसमें। डी मॉर्गन थ्योरम एंड लॉज कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इक्विवेलेंसी ऑफ NAND एंड NOR गेट। NAND एंड NOR गेट की जो हमारे इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हमें जो है डी मॉर्गन थ्योरम दी गई है, राइट? तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। उससे पहले कुछ हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, आपकी स्क्रीन में दिख रही हैं कि कैसे किस चीज को ट्रुथ टेबल उसका क्या आना चाहिए। इनपुट वेरिएबल्स हम क्या लेते हैं, दैट इज ए एंड बी, वी नो दैट, एंड देयर कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 raised to power दैट इज 4। और वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो ये चार कॉम्बिनेशंस पे ये काम करेगा, दो वेरिएबल्स, और उसके अकॉर्डिंगली उसके क्या रिजल्ट आएंगे एंड नैंड और नॉर के, वो हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है, फिर भी आप याद रख लीजिए। 0 0 पे एंड 0 होता है, 0 1 पे भी 0 होता है, 1 0 पे 0 होता है एंड 1 1 पे 1 होता है, हमें पता है ये। नैंड में उल्टा हो जाएगा, जो एंड है उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 0 है यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वो 0 हो जाएगा, राइट? और में क्या होता है? 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। ये लॉजिकल एडिशन होती है और हमें पता है इसका ट्रुथ टेबल। जब कोई भी इनपुट 1 हो जाए, यहाँ पे इनपुट 1 है, यहाँ पे इनपुट 1 है, यहाँ पे इनपुट 1 है, कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट विल बी 1। और नॉर क्या है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ और गेट। ठीक है, तो ये हमें पता है। और अगर नहीं पता है तो इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिए और इसको समझ के पिछली वीडियो को देख के प्रॉपर, तो इस ट्रुथ टेबल को आप समझ सकते हैं, राइट? तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे ट्रुथ टेबल होते हैं दो वेरिएबल्स के। नेक्स्ट है लॉजिक फंक्शंस, और उसके नोटेशंस कैसे लिखते हैं वो हमें याद होनी चाहिए। अगर हम एंड फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी से, दैट डॉट विल रिप्रेजेंट द एंड फंक्शन, राइट? एंड अगर हम और फंक्शन को कर रहे हैं परफॉर्म तो हम लिख
प्लस बी, उस पे जो प्लस है दैट रिप्रेजेंट्स द और फंक्शन, राइट। नेक्स्ट है नॉट। नॉट को हम इस इन्वर्जन बार के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, जैसे ए के ऊपर बार है वो उसकी इन्वर्जन प्रोसेस को शो करती है, राइट। नेक्स्ट है नैंड। नैंड को हम कैसे लिखते हैं, पहले ए एंड बी, ये एंड होता है, इसके ऊपर इन्वर्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा नैंड। ऐसे ही नॉर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले और को करेंगे, और को ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देंगे, वो बन जाएगा नॉर, राइट। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। अब ये डेफिनेशन आपने नोट करनी है। De Morgan's theorem are basically two set of rules or laws derived from the Boolean expressions for and or not using two input variables a and b. Right? तो basically ये दो set of rules हैं या laws हैं जो कि basically Boolean expression को simplify करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें and और not gates use हो सकते हैं और variables दो use होंगे a and b. Right? These two rules or theorem allow the input variables to be negated and converted from one form of a boolean function into an opposite form। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, इनपुट वेरिएबल्स जो है, जो इनपुट होगी वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या उसके ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लॉज यही इम्प्लीमेंट करेंगे और ये दो तरह के होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। एक है हमारा ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, मतलब द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड जो है वो कर रहा है हमारा a प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों दोनों की, ये दोनों जो है ये हमें दो वेरिएबल्स के ऊपर इकट्ठी इन्वर्जन लगी हुई है, राइट। सो ये वाला जो है ये नैंड है ए बी बार, ये नीचे जो है ये है नॉर ए प्लस बी बार। अब जो नैंड है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन और का है, मतलब ये नैंड इज कन्वर्टेड इनटू बबल्ड और। बबल्ड और होता है, बबल्ड मींस होता है जहाँ पे बबल होता है, बबल का मींस इन्वर्ट होता है, राइट। तो ये सिंगल ए इन्वर्ट हुआ है, बी सिंगल इन्वर्ट हुआ है, दोनों को और कर दिया, वो बन गया बबल डोर। तो नैंड गेट एक बबल डोर की तरह रिप्रेजेंट होता है या उसकी तरह बिहेव करता है। ऐसे ही नॉर गेट जो है वो सेकंड थ्योरम में है, नॉर गेट जो है वो बबल्ड एंड की तरह बिहेव करता है। ये देखिए ये है नॉर और ये है यहाँ पे ये एंड है, बट ये एंड को हम नैंड नहीं बोल सकते बिकॉज ये इंडिविजुअल है, दोनों में ए बार एंड बी बार इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये है बबल्ड एंड, वो आगे हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, राइट। तो ये दो थ्योरम्स है, आपने दोनों थ्योरम्स अच्छे से लिखनी है, ये 100% क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। फर्स्ट थ्योरम, अब इसको जो इसकी डेफिनेशन है वो आपने नोट जरूर करनी है। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द कंप्लीमेंट्स। अब ये लाइन को ध्यान से देखना, कंप्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, कंप्लीमेंट क्या होता है, दैट इज बार, ठीक है, उल्टा ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हम बोलते हैं जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कह रहा है द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये डॉट बी उसके ऊपर कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द कंप्लीमेंट्स, एडिशन ऑफ द कंप्लीमेंट्स, कंप्लीमेंट का एडिशन। कंप्लीमेंट कौन कौन से हो गए, एक ए का और एक बी का, इन दोनों में क्या कर दिया हमने, एडिशन कर दिया, तो ये बन गया हमारी फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, कंप्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द कंप्लीमेंट्स, ठीक है। ये थ्योरम है, इसको आप एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, फर्स्ट थ्योरम है। इन दिस व्हेन टू और मोर इनपुट वेरिएबल्स आर एंडेड, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को एंड फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, दे आर इक्वल टू द और ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक है। वो इक्वलेंट होंगे किसके, इंडिविजुअल वेरिएबल के कंप्लीमेंट के और के, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम दो ले रहे हैं ए एंड बी, तो उनके पहले कंप्लीमेंट करेंगे फिर उनको और कर देंगे, वो इक्वल होंगे इस टोटल एंड के, ठीक है। तो ये बन जाएगा thus the equivalent of NAND function will be negative or bubbled or function, right। ठीक है जी, यहाँ पे एंडेड नहीं आएगा, यहाँ पे होगा एंडेड एंड निगेटेड, यहाँ निगेटेड लिख दो, निगेटेड का मतलब
इसको ऑपोजिट करना, ठीक है। सो ये नैंडेड हो जाएगा। नैंडेड नहीं हम बोल सकते, एक्चुअली होता है एंड और ही है, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो निगेटेड हो गया, मतलब वो नैंड जो है वो इक्वल हो गया बबल्ड और के, राइट। इसको हम वेरीफाई करते हैं, दिस विल द टेबल, ये टेबल आपने ध्यान से देखना है, हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी, इसके चार कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, हमें पता है 0 0 का प्रोडक्ट होता है 0, 0 1 का होता है 0, 1 0 का होता है 0, 1 1 का होता है 1, ये एंड हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये एंड फंक्शन हो गया। हमें हमने हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये होना चाहिए। हमने प्रूव क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, वो था हमारा ए बी बार और ए डॉट बी बार, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा ए बार प्लस बी बार। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो कैसे, पहले उसको एंड निकाला हमने, एंड का नैंड कर दिया, यहाँ पे नैंड कर दिया, तो नैंड आ जाएगा 0 का 1 बन गया, 0 का 1 बन गया, 0 का 1 बन गया, 1 का 0 बन गया, ये नैंड आ गया, ठीक है। अब हम ये a 0 है इस पॉइंट पे, तो a बार क्या होगा, दैट इज 1। अगर a यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे a बार क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपने ये a है, सॉरी यहाँ पे आप काट के a कर दीजिए, इन्होंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे b कर दीजिए जी। ये अगर 0 है a, तो a बार क्या होगा 1, ये 0 है तो 1, ये a 1 है तो a बार इज 0, ये a 1 है तो a बार इज 0। अगर b 0 है तो b 1 हो गया, ये b 1 है तो यहाँ पे b 0 हो गया, ये b 0 है तो यहाँ पे b बार 1 हो गया, ये b 1 है तो यहाँ पे b बार 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास b बार और a बार की इक्वेशन भी आ गई है नीचे, राइट। इसके इक्वलेंट a एंड b के इक्वलेंट हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 दैट इज और हो गया, वो 1 होता है, 0 प्लस 1 वो 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। अब ये वाली जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, आप देखिए ये इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, दैट मीन्स ये इक्वेशन इज इक्वल टू दिस वन, राइट। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारा जो ये नैंड है दैट इज इक्वल टू होगा बबल्ड और के, राइट। ये बबल्ड और है, और बबल्ड और को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लॉजिक गेट्स के थ्रू करते हैं। ये आपने अपनी तरफ से बना के देख लीजिए और पेपर में भी ऐसे लिख के आना है। ये आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको अभी एक स्क्रीन पे जी, यहाँ पे दोबारा टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल a ले लिया, एक b ले लिया, इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और अगर मैं इसको एंड करूं तो वो क्या बनेगा, 0 0 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1, ये हमें एंड ऑपरेशन आता है। आगे हम इसको नैंड निकालेंगे तो नैंड क्या आएगा, a डॉट b बार, ठीक है। अब इसका नैंड निकालेंगे, 0 0 का होता है 1, 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0, राइट। अब हमने a बार निकालना है, a बार क्या होगा, अगर a 0 है तो a बार क्या होगा 1, अगर a 0 है तो a बार क्या होगा 1, a 1 है तो a बार क्या होगा 0, a 1 है तो a बार क्या होगा 0, ठीक है। ऐसे ही b बार निकालना है, तो b बार अगर b 0 है तो b बार क्या होगा 1, अगर b 1 है तो b बार होगा 0, b 0 है तो b बार होगा 1, b 1 है तो b बार होगा 0, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमने ये प्रूव करना है, a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, एक तो आ गया ये, मतलब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आना चाहिए, ये सिमिलर होने चाहिए दोनों, चारों कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली, राइट। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे ए बार और बी बार को, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 दोनों को और किया, 1 प्लस 1 क्या होता है, और का फंक्शन हमें पता है दैट इज 1, कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट इज 1,
ऐसे ही ए बार 1 है, बी बार 0 है, तो आंसर इज 1। ए बार 0 है, बी बार 1 है, तो आंसर इज 1। ए बार 0 है, बी बार 0 है, तो आंसर इज 0। अब ये वाली जो टेबल की रो है, ये आप इस रो के साथ चेक करिए, ये सिमिलर आ रही है। ये 1 है, 1 है, 1 है, 0 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, 0 है। दैट मीन्स वी हैव प्रूव ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट राइट हैंड साइड। ये हमारा फर्स्ट जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम वेरीफाई होगी यहाँ पे, राइट। अब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे। जो दूसरा है वो क्या कहता है, अब पहले फर्स्ट लॉ का लॉजिक गेट्स देख लीजिए। ये हमारे पास नैंड गेट होता है, नैंड गेट को हम एंड नॉट गेट दोनों के साथ रिप्रेजेंट किया इन्होंने। ऐसे ही दिस विल बी इक्वल टू होगा नेगेटिव और को बबल्ड और भी बोलते हैं। वो क्या थी इक्वेशन, ए बार प्लस बी बार। पहले ए को कर दिया बार, अब बार में रिप्रेजेंट करने के लिए एक गेट लगा दिया नॉट गेट। ऐसे ही बी के साथ एक नॉट गेट लगा दिया, दोनों को हमने दे दिया और गेट को, तो वो बन गया नेगेटिव और। ये जो है नैंड गेट दिस इज इक्वल टू नेगेटिव और गेट, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही ये नैंड गेट विल बी इक्वल टू दिस बबल्ड और गेट। ये बबल्ड और कैसे बन गया, ये देखो, ये और गेट के आगे बबल नहीं लगाया, आगे लगाते तो नॉर बन जाता। इसके पीछे दो बबल्स लगा दिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हम ए को बांध देंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगी। यहाँ पे पहले बबल लग गया, बबल का मतलब पहले ही एक नॉट गेट लगा दिया। अगर बी को 0 देंगे तो यहाँ पे जो इनको इनपुट मिलेगी वो 1 मिलेगी, उसका उल्टा हो गया। ठीक है, सो दीज बबल्स विल रिप्रेजेंट द कंप्लीमेंट। सो ये बन गया बबल्ड और गेट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम जो है सेकंड थ्योरम, वो आप कॉपी पे नोट करिए। डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ अ एडिशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट्स। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, कंप्लीमेंट ऑफ एडिशन, ये एडिशन है ए प्लस बी बार, इसका इक्वल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट्स, कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स। मतलब इंडिविजुअल कंप्लीमेंट होंगे ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। इसको हम ए डॉट बी बार नहीं बोलेंगे, इसको लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो ये इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर, क्योंकि ये नॉर है, इज इक्वल टू बबल्ड और, सॉरी बबल्ड एंड। ठीक है, ये एंड गेट लगा है और ये बबल्ड है, राइट। when two or more variables are odd, and इसके साथ ऐड कर लीजिए and negated मतलब उसको उल्टा कर दिया, they are equivalent to the end of the complements of the individual variables, right? Thus the equivalent of NOR function will be equal to negative and bubbled end function। ये आप नोट कर लीजिए। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाता हूँ। हमने अब प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू होता है इंडिविजुअली a बार डॉट b बार के अकॉर्डिंग। हमने पहले दो वेरिएबल्स ले लेने हैं, यहाँ पे a एंड b ले लिया मैंने। ठीक है, इसके चार कॉम्बिनेशन बना दिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, इसको a प्लस बी करना है, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। ए प्लस बी पहले और निकालेंगे, और क्या आएगा, 0 0 का और होता है 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1। अब हम इसको नॉर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, ए प्लस बी बार का क्या आएगा, दैट इज उल्टा, और का उल्टा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। आगे हमने करना है ए बार डॉट बी बार। तो सबसे पहले ए बार इंडिविजुअल पता करेंगे। अगर ए 0 है यहाँ पे तो ए बार 1 होगा, अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगा, अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा, अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा। ऐसे ही बी बार निकालेंगे इंडिविजुअल। अगर बी 0 है तो बी बार 1 होगा, अगर बी 1 है तो बी बार 0 होगा, बी 0 है तो बी बार 1 होगा, बी 1 है तो बी बार 0 होगा। क्या आ गया, अब हमने निकालना है ए बार डॉट बी बार, तो यहाँ पे वो लिख देंगे। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंड गेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें पता है किसका निकालना है, ए बार और बी बार का। तो इन दोनों के बीच एंड गेट लगा देंगे, तो क्या आएगा, 1 1 का बनता है 1,
1 0 का बनता है 0, 0 1 का 0, 0 0 का 0। अब ये जो है रो, दिस शुड बी इक्वल विद दिस रो। आप चेक करिए ये इक्वल आ रही है, तो आ रही है जी। मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0। दैट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो ये हमारा नॉर गेट था, दैट इज इक्वल टू द बबल्ड एंड गेट बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हमारा सेकंड जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम इसको लॉजिक गेट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम को, तो वो है नॉर गेट को रिप्रेजेंट, इस लॉजिक गेट बनाया इन्होंने, और प्लस नॉट को दोनों को ऐड कर दिया, वो बन गया नॉर। दैट इज इक्वल टू, ये बबल है, मतलब ये ए को ए बार में कन्वर्ट करेंगे, पहले बी को बी बार में, फिर उसको एंड गेट में कर देंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव एंड। राइट, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड एंड गेट। बबल्ड एंड मतलब इसके आगे बबल नहीं लगा, इसके पीछे बबल्स लगे ए के साथ एंड बी के साथ, विच विल रिप्रेजेंट द नॉट गेट। राइट, सो दिस इज द इक्वल। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम क्यों यूज करते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, दैट इज फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए, आगे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस देखेंगे, उसमें डी मॉर्गन थ्योरम के साथ हम 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर ये थ्योरम नहीं बनती तो काफी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता था। राइट, सो ये हमें याद होनी चाहिए, दोनों के दोनों रूल्स। राइट, और इसके बारे में प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके जो है फॉर एग्जांपल, ये अगर ये हमारे जो है लॉज क्लियर है, तो इसका जो हम 3 वेरिएबल्स के लिए अगर निकालेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा। वो बनेगा जैसे मान लो ये है मेरे पास a डॉट बी डॉट सी बार, वो इक्वल क्या होगा, a बार प्लस b बार प्लस सी बार। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरे पास ये इक्वेशन हो a प्लस बी प्लस सी का होल बार, वो बन जाएगी a बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ये 3 वेरिएबल के लिए है। ऐसे ही 4 वेरिएबल के लिए भी हम निकाल सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार। ठीक है, ऐसे ही अगर ये इक्वेशन है a डॉट बी डॉट सी डॉट डी, इसका होल बार, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा a बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। मतलब अगर लेफ्ट साइड में एंड है तो राइट साइड में हम और कर देंगे उसको इंडिविजुअल के साथ। अगर लेफ्ट साइड में और है इकट्ठा तो उसको हम राइट हैंड साइड में एंड कर देंगे इंडिविजुअल के साथ। ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डी मॉर्गन थ्योरम। आई होप आपको याद हो गया। सो थैंक यू।